अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें आर और एस और इनके फंक्शन और डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। जी देखते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज यू नो वेरी वेल, एंडो मीन इनसाइड, plasmic means cytoplasm and reticulum mean network और channel। so हम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ट्यूब्यूल है या नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड वेसिकल है, जिनको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं, इस इंटायर सिस्टम को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेटवर्क ऑफ चैनल extended throughout from nuclear envelope to plasma membrane, as you can see in the diagram. I am talking about a network of channel which is extending from this nuclear membrane to the plasma membrane. When we talk about a cell consists of three parts: nucleus, cytoplasm and plasma membrane. ऐसी मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को घेरे हुए है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऑनवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल है इसको नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं नेटवर्क ऑफ चैनल हैज बीन सीन, और इन नेटवर्क ऑफ चैनल को फ्लैटेंड ट्यूब्यूल को फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। ये क्या है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में ये क्या करती है, सेपरेट कर दिया साइटोप्लाज्मिक मटेरियल टू द न्यूक्लियर मटेरियल। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं, एससीआर एंड आरईआर। एब्रीवेशन इनका ये है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द आरईआर एंड व्हाट इज एससीआर? याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो आरईआर है, एज द नेम इंडिकेट दैट आर मीन रफ सरफेस स्ट्रक्चर है, और जबकि दूसरी तरफ एससीआर ये स्मूथ सरफेस स्ट्रक्चर है। इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। जबकि ग्रेन्युलर माइक्रोसोम्स कहते हैं, इनको ए ग्रेन्युलर माइक्रोसोम्स कहते हैं। रीजन ये है कि उनके साथ राइबोसोम अटैच है, इनके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। उसके बाद आप ये कहेंगे इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। आरईआर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स, provide surface area. These are helpful in the transportation of material. Second, transmission of nerve impulse during the muscle cell, nerve cell. Provide surface area and ribosome are attached here. यहाँ पे आप कहेंगे formation of steroid hormone such as cholesterol, ठीक है। उसके बाद जो है जितने भी लिपिड मेटाबॉलिज्म के हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम आर नॉट अटैच हियर। सो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास आरईआर है इनकी सरफेस रफ लाइक होती है, जबकि जो हमारे पास एससीआर है उनकी स्ट्रक्चर स्मूथ होती है, और इस वजह से आरईआर के साथ राइबोसोम अटैच है, प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन तैयार करने वाली जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम कहलाते हैं, और इन राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री को न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के अंदर डॉर्कली स्टेन रीजन है। डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर ये स्मॉल पोर पड़े हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का, और ये हमारे पास मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसी का नाम है न्यूक्लियर इन्वेलप। यहाँ पे हमारे पास फ्लैटेंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर लगी हुई है जिनको आप नाम देते हैं सिस्टर्नी का। ये सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड है, इनके साथ राइबोसोम भी देख रहे हैं आप, इनको आप नाम देते हैं आरईआर, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनके दरमियान जो स्पेस है इसको नाम देते हैं सिस्टर्नियल स्पेस, और जबकि इनके साथ राइबोसोम अटैच है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद दे रहे हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको जिनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है, इनको नाम दिया जाता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईआर overall entire system of network of connective tubule that is called cisternae, that is called endoplasmic reticulum। इसका फंक्शन क्या है? सो हम फंक्शन की बात करते हैं। These are present in the animal and plant cell. These are all in eukaryotic except the
erythrocyte यानी red blood cell of mammalian cell, these are not present here. In muscle cell, these are also called as sarcoplasmic reticulum. Function की बात करें, these provide mechanical support, protein synthesis, lipid synthesis and storage, formation of microbodies, and final and the last function that is called detoxification of the harmful drug. So that was all about एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो माय डियर स्टूडेंट, जब ये पेपर में पूछा जाएगा तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा. शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टर्नी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एससीआर एंड आरईआर. और यहां से एमसीक्यूज आ सकती हैं. डायग्राम भी बनाएंगे तो आपके इंशाल्लाह नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर कोई आपका जवाब हो या सवाल हो, आप जो है ना उसको कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं. थैंक यू सो मच.